हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल के जो मॉक टेस्ट हैं इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अपन ने 3 मॉक टेस्ट पहले लगा चुकी, आज अपन चौथा मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं और यहाँ पर अपन बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ या सीजीएल मेंस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इनके अंदर मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम में उन क्वेश्चनों को किस प्रकार अटेंड किया जाता है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि ट्राइंगल PQR जिसमें Q समकोण है, PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कोण PRQ 30 डिग्री है, तो QR की भुजा लंबाई पूछ रही है। ठीक है, तो अपन एक क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें QA क्या है 90 डिग्री है, ये P हो गया, ये Q और ये हो गया अपने पास R हो गया। ठीक है, और यहां बोल रहा है अपने पास जो कितना है PQ कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और PRQ ये कोण कितना है अपने पास 30 डिग्री, ये 90 है, ये 30 है। अगर ये कोण 30 डिग्री का हो जाता है तो ये भुजा कितनी हो जाती है 1, और ये भुजा कितनी हो जाती है √3, और ये भुजा कितनी हो जाती है 2। तो ये इन भुजाओं का क्या होता है, रेशो होता है। लंब हमेशा 1 होगा, आधार हमेशा क्या होगा √3 होगा, और कर्ण हमेशा 2 हो जाएगा। जब अपने पास यहाँ पर जो 90 डिग्री के साथ वाला आधार के साथ जो कोण होता है वो क्या हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है, तो अपने पास ये रेशो होता है। अब अपने पास कुछ भी पूछ ले, यहाँ पर PQ कितना है 5, एक की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, QR कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 √3 हो जाएगी। ये अपने से पूछ रहा है QR का मान कितना होगा, QR सीधा सीधा 5 √3 हो जाएगा। आपको कुछ हल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इस रेशियो से आप क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 3 5 √3। अगर आपके पास यहाँ पर मान लो 30 की जगह अगर आपके पास यहाँ पर कितना डिग्री का कोण हो 60 डिग्री का कोण होता, तो ये भुजा क्या हो जाती है √3 हो जाती, ये भुजा 1 हो जाती और ये भुजा 2 हो जाती। ठीक है, इनका ये रेशियो हो जाता और ये क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो अगर 60 डिग्री का होता है कोण ये, तो इसके जस्ट सामने जो लंब होता है वो √3 हो जाता है, आधार 1 हो जाता है, और जो कर्ण है इसका रेशियो 2 हो जाता है। ये रेशियो आप याद रखें। ठीक है, और एक और होता है, अगर आपके पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर ये यहाँ पर क्या हो जाता है 45 डिग्री का कोण हो जाए, तो लंब और जो आधार है इनका रेशियो हमेशा बराबर होता है, और जो कर्ण होता है ये क्या हो जाता है ये √2 गुना हो जाता है। ठीक है, आप ये चीज भी हमेशा याद रखें। अगर आपको ये रेशियो याद रहेंगे तो एग्जाम में आप इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप 5 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये रेशियो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा याद करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि ABC 81 डिग्री है, ACB 9 डिग्री है, तो BDC का मान पूछ रही है। ये 81 है, ये 9 है। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण अपने पास 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 होता है। ठीक है, अपने पास पूछ रहा है BDC, इस वाले कोण का मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन एक चीज जानते हैं कि जब भी एक ही चाप से अगर वृत्त की परिधि पर कोई कोण बनाया जाता है, जैसे ये कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर ये कोण कितना है 90 डिग्री है, तो एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर कितने ही कोण बनाए वो सारे कोण समान डिग्री के होंगे। अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। चाहे इससे कोई सा भी कोण बनाए, अगर ये कोण बनेगा तो ये भी कितना होगा 90 होगा। ठीक है, अगर समान चाप से वृत्त की परिधि पर चाहे कितने ही कोण बनाए वो सारे कोणों का मान समान होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a कितना है 90 आया, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि शिव का मासिक वेतन 75,000 रुपए है,
वह घरेलू सामानों पर 12,000 और LIC और म्यूचुअल फंड पर 14,000, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 खर्च करता है और फुटकर खर्चों के लिए 10,000 रखता है। उसकी बचत 21,000 रुपये प्रति माह है। वह शेष राशि के लिए अनाथालय को दान कर देता है। उसकी आय का प्रतिशत जो दान करता है वह क्या है? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको जोड़कर 75 में से घटा देंगे। जैसे ये 12,000, ये कितना हो जाएगा 14,000, 26,000, 15 कितना हो जाएगा 41,000 और ये 10 51,000 और बचत कितनी कर रहा है 21,000, तो 72,000 हो गया। 75,000 में 72,000 गया, फिर भी कितना बचा 3,000 बचा। ठीक है, 3,000 क्या है ये जिसका इसने दान किया। और ये जो बच रहा है 3,000 ये कितना % है, ये अपने यही पूछ रहा है आय का प्रतिशत जो दान करता है। तो टोटल अपने पास कितना है यहाँ पर 75,000 है। ठीक है, इनटू 100 कर देंगे, % निकाल लेंगे, 3 0 से 3 0, ये एक बार, ये 25 बार, ये 25 से कम 25, ये 4 बार, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना 4% आ रहा है। 4% इसका जो वेतन है इसका 4% को क्या करता है ये दान कर देता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि दी गई आकृति KI बराबर IT है, मतलब जो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बराबर है। EK बराबर ET, मतलब EK बराबर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है बराबर है। तो कोण TEI ये वाला कोण अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक भुजा, इस भुजा को अपन इस भुजा से मिला लेते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, अगर ये 150 डिग्री है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा पूरा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये 15 डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा 15 डिग्री का होगा। अगर ये 15 का है या पूरा कितना है 30 है। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा अपने पास, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये 30 है तो ये इनका आधा आधा हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये कोण कितना आएगा यहाँ पर, ये कोण यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 75 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये कोण क्या है 150 है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं, तो अपन जानते हैं सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण कितना आएगा 30 आ जाएगा दोनों का योग, तो ये कोण कितना आएगा 15 आएगा ये वाला, और ये वाला भी कितना आएगा 15 आएगा। जब ये 15 है, पूरा टोटल कितना है 75 है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। जब ये वाला कोण 60 है, ये वाला कोण 15 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर कितना तीनों का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। तो 180 में से अपन क्या करेंगे 75 घटा देंगे, तो ये वाला कोण अपने पास आ जाएगा। ये कितना होगा, ये अपने पास 105 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपने को कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये कोण कैसे आएगा। इसके लिए आपको इस भुजा से मिलाना होता है। ठीक है, और आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1200 हो जाती है, 2 वर्षों के अंदर, तो 4 वर्षों में 1600 हो जाती है। तो दर पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 वर्षों में 1600, 2 वर्षों में 1200, तो 2 वर्षों के अंदर कितना ब्याज हो रहा है यहाँ पर हो रहा है अपने पास 400। ठीक है, तो अपने पास प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 2 वर्षों का अमाउंट ये हो गया, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 400 घटा देंगे अपन, ब्याज घटा देंगे इसके अंदर 2 वर्षों का, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना आएगा 800 हो जाएगा। अपने पास क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो ये 2 वर्ष का ब्याज ये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितने पर 800 पर, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 4 4 से काटा 25%। तो यहाँ पर दर कितनी आ रही है, यहाँ पर 25% आ रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, और अगर आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो मात्र 5 से 7 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेमी है, समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो
बाह्य त्रिज्या है उसका मान पूछ रहा है, तो संभावित त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाती है, वो हो जाती है a/√3 हो जाती है। ठीक है, और इन रेडियस क्या होती है, a/2√3 होती है। अपने पास इसका मान पर भुजा कितनी यहाँ पर 9 है, और अपॉन √3 से काटा तो यहाँ कितना बचेगा, 3√3 बच जाएगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 3√3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। आपको पर ये चीज का पता होना चाहिए कैपिटल R क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इनका मान दे रखा है और इसका मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ABC को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो और यहाँ से 9 भी तो है अपन में, 9 का भाग देना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 9 का भाग दिया, इसमें जा रहा है, यहाँ कितना बचा 2 6 12, 12 × 12 किया 144। ठीक है, वो भी इसका प्लस का हो जाएगा, 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अपने पास 288 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि राम ने 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची। इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया। रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई भी जो वस्तु है ये पहले शुरुआत में कितनी थी, 1250 की थी, 18% का लाभ पर बेची, मतलब यहाँ पर 18% का लाभ हो रहा है, फिर यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 9/10 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 0 से ये 1 0, ये 25 से 4 बार, 25 से ये 5 बार। ठीक है, ये कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। 9 पंजो 45 को अपन क्या करेंगे, 59 × 45/2 कर देंगे, तो 2 को बाद में लिख लेंगे। 5 नाम 45 का 5 हासिल का 4, 55 25 से 4 29, × 4 नाम 36 का 6 हासिल का 3, 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है, ये 5 15 का 5 हासिल का 1, 6 1 3। ठीक है, नहीं यहाँ पर कितना होगा, 2 ही होगा एक्चुअली, ये कितना 6 और ये 2। अब इसके अंदर अपन जो ये 2 बच रहा था इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1327.5, 1327.5 आ जाएगा, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1327.5 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सीधा हल कर लेना था। आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो भी अपने पास इसका जो प्रिंसिपल दिया हुआ होता है या कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, इसमें सबसे पहले 18% का लाभ हो रहा है, तो इसको अपन क्या करते हैं 18% बढ़ा देते हैं। ठीक है, 100 पर 18 बढ़ा तो 118 हो गया, और यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं इसको फ्रैक्शन रूप में लिख लेते हैं, 90/10 हो जाएगा। 0 से 0 काट के अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर 9/10 लिख लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न आकृति में दर्शाए गए 6 इकाई भुजा वाले संभावित त्रिभुज का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या 1 इकाई वाला वृत्त त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु पर केंद्रित है। ठीक है, तो अपने पास प्रत्येक भुजा कितनी यहाँ पर 6 है, तो ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, तो ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 में 9 गया 27, 27 का रूट कितना होगा, 3√3 हो जाएगा। सीधा अपन इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, इसका एरिया हो जाएगा 1/2। आधार कितना है यहाँ पर 3 है, ऊंचाई कितनी हो गई यहाँ पर 3√3 हो गई। तो अपने पास जो शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ये आ गया अपने पास 1/2, ये हो गया 9√3 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर से अगर अपन इसका जो ये छोटा सा है इसका एरिया घटा देंगे, मतलब क्या घटाएंगे, 1/4 ऑफ सर्किल का एरिया कितना होता है πr², तो 22/7, r कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको घटा लेना है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 से काटा 2 बार, इससे काटा 11 बार, 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 कॉमन लिया, कितना बचा 9√3 - 11/7 बच गया। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, जो शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल आ गया, और जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में यही दे रखा है। तो इस प्रकार करना होता है इस क्वेश्चन।
आपको जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रही उस प्रकार आपको हल कर लेना है, आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा ढंग से करना होता है ताकि जो क्वेश्चन है उसमें गलती ना हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2000 रुपये उधार लिए, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2000 रुपये उधार ले रहा है ये क्या है, प्रिंसिपल है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो साधारण ब्याज होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास 100A अपॉन ये हो जाता है 100T प्लस RT T माइनस 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर अमाउंट चाहिए। दर कितनी है, 5% है, तो तीन वर्षों की दर कितनी हो जाएगी, यहाँ 15% हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या इतना करेंगे, 10% 200 और 15% कितना हो जाएगा 300, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 300 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2300 अमाउंट हो जाएगा। अब ये मान यहाँ रख देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 100 × ये हो जाएगा अपने पास 2300 अपॉन ये कितना है 100 × T कितना है 3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा डायरेक्टली 300 लिख देंगे। ठीक है, R कितना है 5%, T कितना है 3 है तो 15, ये हो जाएगा 15, 3 माइनस 1 2 बचा, 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा अपन नीचे क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो हो जाएगा अपने पास ये और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा तो 315 लिख लेते हैं अपन यहाँ पर सीधा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो ये 20 बार, इसको 5 से काटेंगे, 5 30 5 15 63 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपने पास 4600 और 46,000 हो जाएगा। 63 का भाग देंगे इसके अंदर, तो इसको अपन लगभग क्या मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। 60 का भाग दिया तो 6 7 42, अब 42 आ रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 7 6 42 और 2 44। ठीक है, इसमें से घटाया 10 में से 1 गया 9, 5 में से 4 गया तो 1 19 बचा। ठीक है, ये वाला 0 उतारा है यहाँ पर, 190 आ रहा है, 60 36 18, यहाँ पर क्या आएगा अब अपने पास 36 18 3 आएगा ना, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 9 3 6 18, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 है, इसको उतारा, यहाँ पर भी ये 0 उतार दिया, अब इसमें भी नहीं जा रहा, भाग 2 यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 लगाया तो 100 में 63 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और जो अपन देखते हैं यहाँ पर कितना बचा, चाहे 10 बचाता ना, इसको अपन लगाने की कोई जरूरत नहीं है पॉइंट। यहाँ कितना बचा, 10 बचा और भाग कितने का देना है यहाँ पर 63 का, तो 10 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 63। तो अपने पास अगर यहाँ पर 730 आ गया तो आपको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। जब अपन ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 73 या 7 से शुरू हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अपने को कैलकुलेशन को थोड़ी आसान बना देते हैं, इसीलिए अपने को ऑप्शन को भी देखकर हल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि P और Q एल्यूमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु हैं। ठीक है, P और Q में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात यहाँ पर 5:11 और 3:5 है। यदि मिश्र धातु P और Q में 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो एल्यूमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना अनुपात होगा, निकटतम रूप में बताएं। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया एल्यूमिनियम, यहाँ हो गया अपने पास कॉपर हो गया। ठीक है, ये P है, P का रेशियो कितना है यहाँ पर 5:11 है, Q का रेशियो कितना है यहाँ पर 3:5 है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक चीज देखते हैं, इन दोनों की क्वांटिटी कितनी है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है 16, और जबकि इनकी क्वांटिटी कितनी है, ये तो 8 ही है। तो अपने को क्या करना होता है, दोनों की क्वांटिटी को बराबर करना होता है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, P और Q 1/3 के अनुपात में मिला रहा है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको तो अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। P और Q, P को तो 1 में, Q को 3 के रेशियो में मिला रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर अपने पास नया रेशियो क्या आ जाएगा,
ऊपर तो होगा अपने पास 5:11 और 6 को अपन 3 से मल्टीप्लाई किया 18 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो नया रेशियो आ गया अपने पास, ये आ गया। इनको जोड़ लेते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा अपने कितना 41 हो जाएगा। ठीक है, और आगे पूछ क्या आ रहा है अपने से, एल्यूमिनियम तीसरी मिश्र धातु में, जो ये एल्यूमिनियम है ये कॉपर है, मिश्र धातु में कॉपर का, तो यहाँ पर कॉपर का पूछ रहा है, मतलब कॉपर कितना है 41, तो ये जो 23 है ये 41 का कितना परसेंट है, बेसिकली यही पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2300 के अंदर 41 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 40, 40 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 बार में कितना हो जाएगा 5, 5 चौका 20, तो यहाँ पर ये हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 25 बच जाएगा, एक जीरो उतारा। अब कितनी बार 6 बार जाएगा है ना, तो 6 बार में कितना जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 6 और 6 चौका 24। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर 4 बचेगा, पॉइंट लगाई, ये कितना हो गया 40 हो गया, नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये कितनी बार जीरो उतारा, तो 9 बार जाएगा। अब तो यहाँ पर ये किसके आ रहा है 0 9 होगा, तो लगभग कितना आ रहा है यहाँ पर, लगभग ये 56% के लगभग आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना करके ही आपको आगे बढ़ना होता है। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले अपने पास इनकी क्वांटिटी को बराबर करना होता है। जब अपन इनकी क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं तो अपने को जिस रेशो में ये मिलाने के लिए बोल रहा है उससे अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास जो नया रेशो आया उनको अपन क्या करते हैं लिख के उन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन। तो इनको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है 23 आ रहा है, इनको जोड़ा है कितना 41 आ रहा है, और अब अपने से पूछ क्या रहा है, जो एल्यूमिनियम है ये जो कॉपर का कितना परसेंट है ये अपने से पूछ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, ये लगभग अपने पास 56% आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका मान पूछ रहा है। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b², इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ab इधर आके प्लस का ab बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब अपन इसका फॉर्मूला लगा देंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b हो जाता है, और ये हो जाता है a² प्लस b² प्लस ab हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखा है, तो अगर ये 0 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इसका टोटल मान कितना आ जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का टोटल मान हो जाएगा अपने पास 0, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 0 ही दे रखा है। ठीक है, कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो संख्या पूरी की पूरी 0 हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार करके आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बल्लेबाजी वाला क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर एवरेज का क्वेश्चन होता है, रनों का एवरेज पूछ लेता है अपने से कि कितने रन किसने किस पारी में कितने रन बनाए, या कितने रन बनाने पर कितना स्कोर हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत यहाँ कितना है 58 रन है, कितनी पारियों में 9 पारियों में, और 61 का औसत प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 9 पारियों में टोटल रन कितने हो जाएंगे ये निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 9 पारियों में टोटल रन कितने हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 पंजे 45 से 7 कितना हो गया 52 हो गया। तो 9 पारियों में कितने रन हो गए 522 हो गए। ठीक है, अब 10वीं पारी में 61 औसत रन हो रहा है, तो 10वीं पारी के टोटल रन कितने होंगे, तो अपन क्या करेंगे 61 को अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रन कितने आ जाएंगे 610 आ जाएंगे। तो जो 10वीं पारी है इसमें कितने रन बनाए, अगर इसमें से अपन इसको घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 10वीं पारी का रन आ जाएगा। तो 610 में से 522 गया तो कितना बचेगा, ये 8 और यहाँ कितना 8, तो 88 रन बनाएगा ये 10वीं पारी के अंदर। यही अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना था, दोनों का टोटल रन निकाल लेना था, और अपने पास अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो अपने पास 10वीं पारी के टोटल रन हो जाएंगे कि 10वीं पारी में इसने कितने रन बनाए।
वो निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार ये इक्वेशन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि पवन एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। उसने 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिन में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन काम कर रहा है? पवन काम कर रहा है। कितने दिन? 32 दिन काम कर रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया? 8 दिन तक काम कर लिया यहाँ पर। अब 8 दिन काम करने के बाद कितना काम रह गया? यहाँ पर 24 काम रह गया। और इस 24 काम को क्या कर रहा है जो संदीप है, ये कितने दिन में कर रहा है? ये 27 दिन के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। एक्चुअली ये तो कौन है? ये किसका काम रह गया अपने पास? पवन का काम रह गया। और ये किसका काम है? संदीप का काम है। तो इन दोनों का रेशो निकाला तो ये क्या हो जाएगा? 8, ये 9। इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाता है। तो अगर यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर इस पूरे कार्य को संदीप करता है तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो जाता है? अगर इस 32 कार्य को पूरा संदीप कार्य करता 9 की एफिशिएंसी से 32 दिनों के अंदर, तो टोटल कार्य कितना हो जाता? ये हो जाता 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 3 27, 1 28। तो टोटल कार्य यहाँ पर ये हो जाता है। और अपने से पूछ क्या रहा है? पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों के एफिशिएंसी कितनी है? 17 है। 17 का भाग लगा देते हैं तो कितनी बार यहाँ पर जाएगा? 17 कितनी बार जा रहा है? ये 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, मतलब 16 बार जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर? यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 17 का कितना होता है? 269 होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 16 बच जाएगा। और अपन में क्या है? 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। हाँ, 16 का 256, 17 का 289। यहाँ पर क्या दे रखा है? 1 बचेगा और भाग दिया कितने का? यहाँ पर 17 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 17 एकम 17, बचा कितना है यहाँ पर? 11 बच गया। 17 छिकी 102, बचा कितना यहाँ पर? 16 बच गया। ठीक है, तो हाँ ठीक है ना, यही तो आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअली अलग अलग कर रहे हैं तब अपने पास यही आ रहा है। तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 16 से ही 16/17 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो बेसिकली आंसर यही आने वाला है, 288/17। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि वो एक संभव त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है। ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी ये दे रखा है 3, 2√3 और 5√3 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ये होगा अपने पास एक ट्राइंगल होगा, और इनके क्या है? इसके बीच एक ट्राइंगल बिंदु है ओ, जिससे यहाँ इसकी लंबवत दूरी कितनी कितनी दे रखी है? अगर ये √3 है तो ये कितनी हो गई? 2√3 हो गई। और ये कितनी है? 5√3 है। तो अपने पास जो ट्राइंगल है ABC, इसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, अगर अपने पास जो मध्य बिंदु है, इससे ये जो लंब डाले गए हैं भुजा पर, अगर इनका मान दिया हुआ होता है तो ये हो जाता है अपने पास P1 + P2 + P3 बराबर क्या होता है? ये h के बराबर हो जाता है। जो लंब इसकी हाइट हो जाती है उसके बराबर होता है। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a होता है। ठीक है, तो अपन इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 8√3 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? √3/2 की। तो यहाँ से अपन a की वैल्यू निकालेंगे, √3 से √3, a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से a बराबर हो जाएगा अपने पास 16। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप कितना आ जाएगा? तो परिमाप यहाँ पर 48 हो जाएगा। p बराबर कितना आएगा? 48, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, बस आपको इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है। जब भी किसी सेंटर बिंदु से लंब डाला जाता है तीनों भुजाओं पर, तो उनका योग हमेशा ऊंचाई के बराबर होता है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास, ये संभव त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके बराबर मान रख के अपन आसानी से इसका परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये इक्वेशन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, क्यूब पूछ रहा है, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर इसका क्यूब करने के लिए अपन सबसे पहले 2 को इधर लाया तो x माइनस 2 बराबर प्लस क्या है, प्लस वाली संख्या पहले लिख लेते हैं, 2 की पावर 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है, और माइनस 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे। तो x माइनस 2 का क्यूब बराबर इसका क्यूब किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्यूब कर देंगे तो ये वाला क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपन इसका क्यूब खोलेंगे तो क्या होगा, a का क्यूब, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का क्यूब ये 2 हो जाएगा, और माइनस 3ab, 3 इंटू ए कितना है यहाँ पर, a अपने पास है 2 की पावर 2/3 और b कितना है यहाँ पर, ये वाली संख्या है, इंटू 2 की पावर 1/3, ठीक है। और अपने पास क्या आएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या है, यही है, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको x माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर खोला तो ये कितना होगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 3ab, 3 इंटू x इंटू 2 और माइनस का x माइनस 2 हो जाएगा, बराबर इसके बराबर होगा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा यहाँ पर, 2 माइनस ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 और ये कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा अपने पास 6 हो जाएगा, और ये x माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना आया, x का क्यूब और इससे मल्टीप्लाई किया 6 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 6 दूनी 12, वो भी प्लस का 12, और ये माइनस का 8 है, इधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आके प्लस का होगा 10 और 6 दूनी 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22, माइनस का ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, ये एक्चुअली x होगा ना, ये 6 दूनी 12 x होगा यहाँ। अब 6 को अपन इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, तो x का क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 18x बराबर कितना आ रहा है, इसका मान 22 आ रहा है, और इसका मान ही अपने पास यहाँ पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर अपने को इनका क्यूब करके फॉर्मूले को खोल लेना था, आपके पास थोड़ा सा हल करने के बाद आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, जो कि काफी आसान होता है। यहां बोल रहा है कि 2 ट्रेन आर तथा एस से एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी आर से एस की तरफ जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, और उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर की तरफ जा रही है, ठीक है। 10 घंटे पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं, तो मतलब यहां पर मिल रही है अपने पास 10 घंटे बाद, ठीक है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अगर अपन यहां पर इसकी रेलगाड़ी की चाल को x मान लेते हैं तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 4 घंटा अधिक है तो x + 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहां बोल रहा है धीमी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। तो अपने पास सीधा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। डिस्टेंस कितनी यहाँ पर 400 है, और अगर ये विपरीत दिशा में ट्रेन जाती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसकी x है, इसकी x + 4 है, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी 2x + 4 हो जाएगी, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर इनको मिलने पर 10 घंटे लग रहे हैं, तो 1 0 से ये 1 0, 4 को इधर भेजा 36, 36 बराबर 2x, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो धीमी रेलगाड़ी है ये कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धीमी रेलगाड़ी की चाल, जो कि यही अपने से पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना आता है, जिसमें आपका जो आंसर है वो आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि एबीसी की वैल्यू ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये कब आता है, जो अपन
यहाँ पर ये सारे मान दे रखा है, तो अपन जानते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है। और अपने पास क्या आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का क्या हो जाता है cm, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारे मान रख देते हैं। इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है 85 दे रखा है, माइनस एबीसी की वैल्यू कितनी है 25, 25 थी 75, ठीक है, बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है तो इसको अपन ए मान लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 में 5 का भाग दिया तो कितना बचेगा यहाँ पर बच जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ए की वैल्यू आ गई अपने पास 2, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूले ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए फॉर्मूले आपको याद होना कंपलसरी है, तभी आप क्वेश्चन को कुछ सेकंड के अंदर हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है, फिर 18% का लाभ प्राप्त करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें यदि क्रय मूल्य यह है, ठीक है। तो अपन MP अपॉन CP वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 528 है, तो यहाँ पर अपन क्या करें प्रॉफिट कितना हो रहा है 18 का, तो ऊपर 118 हो जाएगा, डिस्काउंट कितने का 12 का, तो नीचे क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। 11 से कट रहा है 8 बार, 11 से कट रहा है ये 4 और 8 बार, 8 एकम 8, ये 6 बार, 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 8 6 48 का 8 हासिल का 4, 6 4 10 का 0 हासिल का 1। यहाँ पर कितना आ रहा है 708 क्या आ रहा है मार्क प्राइस आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है 708, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है और तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। आपको यहाँ पर MP अपॉन CP वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका मान A दे रखा है, इसका मान B दे रखा है, तो इसका मान पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो अपन अगर यहां पर A प्लस B A माइनस B को जोड़ देंगे, तो एक्चुअली अगर अपन यहां पर 10 क्या करेंगे A प्लस B और A माइनस B को जोड़ देंगे, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा 2 अल्फा आ जाएगा ये, ठीक है। तो A प्लस B का फॉर्मूला क्या हो जाता है 10A, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है 10A कितना है अल्फा प्लस बीटा है, प्लस 10B, B क्या है यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अपने पास 10 अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब अपन इनका मान रख दे हैं, ये तो हो जाएगा अपने पास A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB हो जाएगा। तो अपने पास 10 टू अल्फा का मान कितना आ रहा है A प्लस B 1 माइनस AB आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था, 10A प्लस B का मान निकालना था। सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अंदर मान रख देते हैं तो अपने पास आसानी से ये आंसर निकल के आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 10A प्लस B का। 10A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है 10A प्लस B का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे किया है, ये क्या है 10A प्लस ये हो जाएगा 10B अपॉन 1 माइनस 10A, ये हो जाएगा अपने पास 10B। ये फॉर्मूला होता है 10A प्लस B का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि 25 225 के मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, इनका अंडर रूट ले लेते हैं अपन। तो x बराबर 25 इंटू 225 का अंडर रूट, तो 25 का तो 5 बार आएगा, 225 का 15 बार आएगा, 15 5 75, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 75 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो सीधा आपको फॉर्मूले के अंदर मान रखना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि यदि ए न्यूनकोण है तो निम्न को सरल करें, ठीक है। तो अपने को यहां पर एक्चुअली जो चतुर्थांश होता है इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे यहां बोल रहा है कोस पाई माइनस थीटा, जब पाई होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कोस, ये किस चतुर्थांश में अंदर आ गया पाई, ये 0, ये कितना होता है पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है और यहाँ पर 2 पाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है
यहाँ पर पाई है तो नो चेंज रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वो भी सेकंड चतुर्थांश में है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस ए हो जाएगा। कोट है पाई बाई 2 है तो चेंज हो जाएगा किसमें, टेन में चेंज हो जाएगा। टेन किसमें है, ये चतुर्थांश कौन सा है, सेकंड है, तो इसमें इसका मान कितना हो जाएगा, 10 का मान नेगेटिव होगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और कोस माइनस का ए ये क्या हो जाता है, कोस ए ही हो जाता है। यहाँ पर माइनस बाहर नहीं आता है, एक्चुअली ये क्या होता है, इसके अंदर विलीन हो जाता है और माइनस का ए पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नीचे क्या बोल रहा है ये, 10 पाई प्लस ए, तो ये तीसरा चतुर्थांश है यहाँ पर, तो 10 तीसरे चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधा सीधा 10 ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 10 3 पाई बाई 2, तो ए चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास कोट ए होगा। ठीक है, और ये कोस किन चतुर्थांश के अंदर है, चौथे चतुर्थांश के अंदर है तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, साइन 2 पाई माइनस ए, तो माइनस ये भी किसी चतुर्थांश में, चौथे में है तो साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस 10 से तो ये 10 ए कट जाएगा और साइन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको साइन अपन कोस में बदलेंगे तो ऊपर कोस नीचे साइन, साइन से तो वो साइन कट जाएगा और ऊपर जो कोस है इस कोस से ये कोस कट जाएगा एक, तो बचेगा कि यहाँ पर ओनली बच जाएगा, यहाँ पर कोस ए बचेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो चतुर्थांश है इसकी नॉलेज होना काफी कंपलसरी है कि किस चतुर्थांश के अंदर साइन कोस टेन कोट का मान पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूं, जो पहला चतुर्थांश है इसके अंदर सारे मान पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड चतुर्थांश होता है इसके अंदर कौन सा, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तीसरे चतुर्थांश के अंदर टेन और कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। चौथे चतुर्थांश के अंदर कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां बोल रहा है कि इन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये दे रखा है, उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या है, 324/289 है, और इनके शीर्ष लंबों का जो अनुपात है क्या हो जाएगा, शीर्ष लंबों का अनुपात इनके स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसको मान लेते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं, इसको अपन पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको अनरूल ले लेंगे इधर की तरफ तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये तो क्या होगा, ये 18 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या हो जाएगा, अपने पास 18/17 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज क्या होता है, उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो यही था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राइट कॉर्नर पर आपको रेड बटन दिखेगा, उसको दबा देना है। आपके दबाने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस ला सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।